अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 में से 10th क्लास का, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन को हम इको भी कहते हैं। आज हमने इको को, जिसे हम उर्दू में गूंज कहते हैं, इको को क्या कहते हैं? गूंज कहते हैं। आज हमने उसके मुतालिक पढ़ना है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हम जब हिल स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, मूवीज़ में भी अक्सर ऐसे सीन आते हैं कि जहाँ पर हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो हमें वही साउंड 2-3 दफ़ा दोबारा सुनाई देता है कुछ टाइम बाद। इसे हम कहते हैं इको। इसे हम क्या कहते हैं? इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये हमें इको कैसे सुनाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन आपको एक दफ़ा बता दूं कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड की रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्ट होना तो आपको पता ही होता है कि ऑब्जेक्ट का एक मीडियम से आना, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर पहले वाले मीडियम में वापस चले जाना, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि वेव का आना, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर पहले वाले मीडियम में वापस चले जाना, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड की रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन साउंड, जब साउंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट पड़ता है। इंसिडेंट मतलब आके ये जो इंसिडेंट वेव है ना, जो आके टकरा रही है, जो टकराने के बाद होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो वो इंसिडेंट पड़ती है एक मीडियम के ऊपर और क्या करती है? बाउंस बैक, और वापस चली जाती है इनटू द फर्स्ट मीडियम। के वेव आती है, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर पहले वाले मीडियम में वापस चले जाती है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसे हम क्या कहते हैं? इको भी कहते हैं, गूंज भी कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब वो जो साउंड है हमें 2-3 दफा सुनाई देता है, वो कैसे सुनाई देता है, उसकी कंडीशंस वगैरह क्या है। तो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद हमें पता चला कि जो हमारे कानों में साउंड की सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन ऑफ साउंड, जो हमारे कानों में जो आवाज़ है वो कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक। कितनी देर तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक। मतलब जब मैं कोई भी नाम बोलता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम बोला है फरहान, तो ये जो फरहान की जो गूंज है, ये सेंसेशन है, ये मेरे ईयर में कितनी देर तक रहेगी? 0.1 सेकेंड तक रहेगी, ठीक है। तो कहता है अगर हम क्लियर गूंज सुनना चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे गूंज सुनाई दे और वो भी बिल्कुल क्लियर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 0.1 सेकेंड तक तो वो साउंड हमारे कान में रहेगा, ठीक है। तो जैसे 0.1 सेकेंड कंप्लीट होगा, फौरन अगर हमें वो साउंड दोबारा सुनाई दे, तो पहला भी खत्म हुआ, साथ ही दूसरा आ गया, तो फिर क्या होगा? हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई देगा। अगर वो 0.1 सेकेंड से पहले आ जाता है, तो फिर देखो भाई, अभी तो वो पहले ही हमारे कान में जो साउंड की सेंसेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, ऊपर से दूसरी आ गई है। तो जब वो फिर ना मिक्सअप ग्रैप सा बन जाएगा, मतलब सही तरह हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई नहीं देगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम क्लियर इको सुने, क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्लियर गूंज सुनना चाहते हैं, तो जो साउंड टकरा कर वापिस आ रहा है वो कम से कम वक्त कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड के साउंड जाए और टकरा कर वापिस आए। कितने टाइम के बाद? 0.1 सेकेंड कम से कम टाइम के बाद आए, तो फिर हमें क्या सुनाई देगा? क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई देगा। और ऐसा क्यों है कि हमें 0.1 सेकेंड के बाद कि क्या हिसाब होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसके लिहाज से देखते हैं, तो बेसिकली जो अगर हम जो क्लियर इको सुनना चाहते हैं ना, क्लियर गूंज अपनी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। किस चीज के ऊपर? एक टाइम के ऊपर और एक डिस्टेंस के ऊपर, कि जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है उसके और मेरे दरमियान में कितना डिस्टेंस है, वेव कितना डिस्टेंस कवर करके वापस आ रही है। इन 2 चीजों पर डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ क्लियर इको। वो कैसे, वो मैं बता देता हूँ आपको, चला दोनों का आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो टाइम पर है।
अगर हम क्लियर इको सुनना चाहते हैं तो जो साउंड की वेव है वो टकरा कर कितने टाइम बाद वापस आनी चाहिए, कम से कम 0.1 सेकंड से 1 सेकंड में आनी चाहिए वापस, ठीक है, कम से कम टाइम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 0.1 सेकंड, इससे पहले नहीं आनी चाहिए, तो हम क्लियर इको सुन सकते हैं। दूसरी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो अगर हम बात डिस्टेंस भी मालूम कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की नॉर्मल टेम्परेचर की, तो वो 340 मीटर पर सेकंड होता है, कितने, तो देखते हैं 0.1 सेकंड में जो साउंड है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो जैसा कि हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, s इक्वल टू vt, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हम क्या कर चुके हैं, ये तो हम पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास के। तो देखो v कितना है, v है 340 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 0.1, तो मल्टीप्लाई यहाँ से क्या आ गया 34 मीटर, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम क्लियर इको सुने तो वेव कितने टाइम के बाद हमें सुनाई दे, 0.1 सेकंड, कितने टाइम के बाद सुनाई दे, 0.1 सेकंड में वेव वापस आनी चाहिए, कम से कम टाइम। और अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो अगर हम क्लियर इको सुनना चाहते हैं तो वेव हमारे कान तक वापस आनी चाहिए टकराकर, कितना डिस्टेंस कवर करके, 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करके रेज वापस आनी चाहिए, या 0.1 सेकंड के टाइम के बाद वापस आनी चाहिए, तो हम क्या सुन सकते हैं, क्लियर इको सुन सकते हैं। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस किस पर, एक टाइम के ऊपर और एक डिस्टेंस के ऊपर। टाइम पर क्या है, क्लियर इको सुननी है तो साउंड का टकराकर वापस आना हमारे कान तक कम से कम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड, तब हम क्लियर इको सुन सकते हैं। और एक बार डिस्टेंस की, तो अगर हम क्लियर इको सुनना चाहते हैं तो वेव कितना डिस्टेंस कवर करके हमारे कान तक आनी चाहिए, कम से कम 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करके हमारे पास आएगी, तो हमें क्लियर इको सुनाई देगा। अगर इससे कम होगा तो हम क्लियर इको नहीं सुन सकते, टाइम भी इससे कम हुआ तो भी क्लियर इको नहीं सुन सकते, डिस्टेंस भी इससे कम हुआ तो भी क्लियर इको नहीं सुन सकते, ठीक है। अब देखो क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन, साउंड ने जाना भी है और टकराकर वापस भी आना है, तो 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो इसका मतलब अगर हम 34 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 17 मीटर, क्या आ जाता है, 17 मीटर का डिस्टेंस आ जाता है। तो अगर जी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 17 मीटर जाने में और 17 मीटर आने में, तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल 34, तो इसका मतलब है मैं जहां पर खड़ा होकर बोलूंगा तो जहां से साउंड वेव टकरा कर वापिस आएगी, कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर, कितना होना चाहिए, 17 मीटर। जब मैं 17 मीटर दूर खड़ा होकर बोलूंगा तो साउंड जाएगा, 17 मीटर जाने में गुजर गए, 17 मीटर आने में गुजर गए, तो साउंड वापस आ गया मेरे कान में, कितना डिस्टेंस कवर करके, टोटल 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, तो मैं क्लियर इको सुन लूंगा, ठीक है, क्योंकि 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करके है, देखो 17 मीटर जाने का और 17 मीटर आने का, तो कम से कम मुझे जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा पहाड़ से, मैं उससे कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए मेरा, तब वो मुझे क्लियर इको सुनाई देगी। अगर डिस्टेंस कम होगा तो इको नहीं सुनाई देगी, तो इको क्लियर होनी चाहिए कम से कम 34 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। तो ये देखो यहाँ से मैं बोलूंगा वेव जाएगी, 17 मीटर क्लियर किया, टकरा कर वापस आई, फिर 17 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 17 17 34, तो 34 मीटर के बाद वापस आ गई, तो हमें क्लियर इको सुनाई देगी। 34 मीटर या 0.1 सेकंड बाद बात एक ही है, क्योंकि 0.1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है, और इतना डिस्टेंस कब कवर करती है, 0.1 सेकंड में। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कि क्लियर इको सुननी है तो 0.1 सेकंड में वापस आ जाए, या 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, तो 17 मीटर जाने में और 17 मीटर आने में, ठीक है। तो कम मिनिमम फासला कितना चाहिए, 17 मीटर। और अक्सर हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सुनाई देती है, मतलब 2 3 4 दफा आवाज सुनाई देती है। तो देखो ये करीब था, यहाँ से टकराकर पहले आ गया साउंड, तो एक आवाज सुनाई दी, ये थोड़ा दूर था, यहाँ से टकराकर बाद में है, तो ये थोड़ा उसके बाद सुनाई दी, वो दूर है। तो इस तरह डिफरेंट सरफेस से टकराकर वापस आती है, और हमें एक से ज्यादा दफा अपनी वॉइस रिपीट भी मिलती है। तो इसलिए है सारा प्रोसेस किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो कैसे होता है इको, ठीक है। तो कोई सी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो एक दफ़ा बुक से रीड करके लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।